पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट, जो गुजरात में अपनी सेवा के दौरान विवादों में घिरे रहे, वर्तमान में कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं और जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी श्वेता भट्ट अपने पति की रिहाई और न्याय के लिए निरंतर संघर्ष कर रही हैं। ये कहानी उनके संघर्ष, कानूनी प्रक्रियाओं और न्याय की खोज की है। संजीव भट्ट 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवाही देने के बाद सुर्खियों में आए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने अधिकारियों को दंगों के दौरान हिंदू समुदाय को मुक्त हाथ देने का निर्देश दिया था। इस गवाही के बाद भट्ट को निलंबित कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया, और बाद में 2011 में सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया। 1990 का हिरासत में मौत का मामला, अगर इसकी बात की जाए, ये मामला जामनगर जिले का है, जहां भट्ट पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक व्यक्ति को हिरासत में प्रताड़ित किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में 2019 में जामनगर की एक अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1996 का एनडीपीएस मामला पालनपुर में दर्ज। इस मामले में भट्ट पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक वकील को झूठे मादक पदार्थ मामले में फंसाया। 2022 में पालनपुर की एक अदालत ने उन्हें 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 1997 का हिरासत में प्रताड़ना का मामला पोरबंदर जिले में दर्ज। इस मामले में भट्ट पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक व्यक्ति को हिरासत में प्रताड़ित किया। हालांकि दिसंबर 2024 में पोरबंदर की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। अपने पति की गिरफ्तारी और सजा के बाद श्वेता भट्ट ने उनके समर्थन में मोर्चा संभाला। उन्होंने न्याय के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखी और सार्वजनिक मंचों पर अपने पति के बेगुनाह होने की बात की। श्वेता ने 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि वह सफल नहीं हो सकी। उनका ये कदम उनके दृढ़ संकल्प और अपने पति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय न्याय प्रणाली में कानूनी प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती है। संजीव भट्ट के मामले में भी यही देखा गया। विभिन्न अदालतों के मामलों की सुनवाई, अपील और निर्णयों में समय लगता है। हालांकि दिसंबर 2024 में पोरबंदर की अदालत द्वारा एक मामले में बरी किए जाने के बावजूद अन्य मामलों में सजा के चलते भट्ट अभी भी जेल में है। ये दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी हो सकती है और न्याय प्राप्त करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है आज के समय में भी। संजीव भट्ट की रिहाई की संभावनाएं उनके खिलाफ चल रहे मामलों की कानूनी स्थिति पर निर्भर करती है। यदि उच्च न्यायालयों में अपील के दौरान उनके पक्ष में निर्णय आता है तो उनकी रिहाई संभव हो सकती है। हालांकि भारतीय न्याय प्रणाली की जटिलता और प्रक्रियात्मक देरी हो सकती है। ये कहना कठिन है कि ये प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी। श्वेता भट्ट का संघर्ष और उनके प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संजीव भट्ट का मामला भारतीय न्याय प्रणाली, राजनीति और मानव अधिकारों के जटिल संबंधों को उजागर करता है। उनकी पत्नी श्वेता भट्ट का संघर्ष ये दर्शाता है कि न्याय के लिए लड़ाई कितनी कठिन हो सकती है, लेकिन दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ उम्मीद की किरण हमेशा बनी रहती है। पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ दर्ज मामलों में कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उनके कानूनी संघर्ष को विस्तार से समझने में मदद करते हैं। जामनगर जिले में 1990 में एक व्यक्ति की हिरासत में मौत के मामले में संजीव भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में आरोप था कि भट्ट ने हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। इस सजा के बाद भट्ट को जेल में भेज दिया गया था।
1996 में पालनपुर में दर्ज इस मामले में भट्ट का आरोप था कि उन्होंने राजस्थान के एक वकील को झूठे मादक पदार्थ मामले में फंसाने के लिए ड्रग्स रखवाए। इस मामले में 2022 में पालनपुर की एक अदालत ने उन्हें 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। भट्ट को राज्य के अपराध जांच विभाग यानी कि CID ने सितंबर 2018 में NDPS अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में है। पोरबंदर जिले में 1997 में दर्ज इस मामले में भट्ट पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति को हिरासत में प्रताड़ित किया। हालांकि दिसंबर 2024 में पोरबंदर की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से पूरे मामले को साबित नहीं कर सका कि शिकायतकर्ता को अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था और उसे खतरनाक हथियारों और धमकियों का उपयोग करके स्वेच्छा से दर्द देकर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था। अगर श्वेता भट्ट की बात की जाए कि उनकी क्या भूमिका रही, अपने पति की गिरफ्तारी और सजा के बाद श्वेता भट्ट ने उनके समर्थन में मोर्चा संभाला। उन्होंने न्याय के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखी और सार्वजनिक मंचों पर अपने पति की बेगुनाही की बात की। श्वेता ने 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि वह सफल नहीं हो सकी। उनका ये कदम उनके दृढ़ संकल्प और अपने पति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।